नमस्कार। SRM पामिस्ट्री में सबका स्वागत है। ये जो पाम है, आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसीलिए कि ये फ़ोटो की क्लैरिटी आप देखिए, मतलब ऐसी अगर क्लैरिटी आती है फ़ोटो में तो एनालिसिस करना बहुत इजी रहता है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी खासी रहती है। तो इसके लिए इनको थैंक यू। एंड इनकी जो एज है अभी, वो देखा जाए लगभग 27 ईयर्स, लगभग लगभग आप बोल सकते हो कि इनकी एज जो है 8 ईयर्स के आसपास है। फिर हम लोग इनकी जनरल एनालिसिस चालू करते हैं। तो इनका जो हाथ है वो ऐसा दिखाता है कि इट्स लाइक ये ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। ये लोग ऐसे टाइप के व्यक्ति जो है ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। और लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस लेवल भी बढ़ा हुआ है अभी, अगर हाथ हम देख सकते हैं तो एक्सपेंस लेवल भी थोड़ा सा मुझे बढ़ा हुआ ही दिख रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरी। फिर फिंगर्स की ओर अगर चलते हैं, ये जो फिंगर है, ये जो शनि पर्वत की उंगली है, इसको हम अगर बोलेंगे कि ये मतलब हाथ की चौड़ाई के मामले इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो ऐसे लोग थोड़ा डिसीजन मेकिंग फास्ट करते हैं और जब डिसीजन लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और बहुत सारे लोग, मतलब उनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं ग्रेजुअली। जो जब वो ग्रेजुअली करियर में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं। और कई कई जगह मुझे आप देखोगे ऐसे सीधी सीधी रेखाएं दिख रही है अंगूठे पे, जो थोड़े से व्यक्ति को रेबलियस बना देती है। और इनकी बुद्ध की उंगली अगर देखोगे तो थोड़ी सी डाइवर्टेड है, तो इनको थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमेशा थोड़ी बहुत अलग ही रहती है लोगों से। और ये बुद्ध की जो उंगली है उसकी फर्स्ट फैलेंज जिसके नीचे आ रही है, तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन में कमजोरी रहती होगी। फिर हम चलते हैं इनकी पर्वतों के ऊपर। पहले देखेंगे मर्क्यूरी माउंट। ये माउंट अगर मैं देखूं, किसी दूसरे फोटो में देखने की कोशिश करते हैं, ये मुझे ये माउंट अच्छा ही है। और करीबन देखा जाए तो सूर्य की पर्वत की ओर थोड़ा सा उभार भी लिया हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो अच्छे खासे ऐसे लाइंस भी बनी हुई है। तो ये व्यक्ति को बिजनेस सेंस अच्छा देता है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी बनाते हैं, लोग बातें अच्छे कर पाते हैं, लोगों तक अपनी सोच जो है, अपनी समझ सोच, ये सब अच्छी तरीके से पहुंचा पाते हैं और ये अट्रैक्टिव भी होते हैं। फिर इनके मर्क्यूरी माउंट पे देखने की कोशिश करते हैं, कुछ साइन हमको दिखती है क्या? नहीं। फिर इनकी सन माउंट की ओर चलते हैं। सन माउंट लगभग देखा जाएगा तो ठीक है, ये दोनों साइड से थोड़ा सा उभार भी लिया हुआ है और बीच में लगभग थोड़ा बहुत, मतलब फ्लैट ही आप बोल सकते हो। तो थोड़ी इनकी जो स्ट्रगल है अभी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और इनके सन माउंट में एक छोटी सी फिश साइन भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखोगे तो इस जगह पे एक छोटी सी फिश साइन है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी करवाती है। और इनके सन माउंट में स्क्वायर साइंस भी है, जो इनको मल्टीपल सिटीज़ में काम करने का मौका भी देगा। और एक यस साइन भी है इनके सन लाइन पे, जो इनको मतलब ये ज़्यादातर हम देखेंगे कि ये अपने सन की सन माउंट की ओर ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बना हुआ है। तो ये व्यक्ति को जिस जगह पे ये रहते हैं या जिस जगह के आसपास रहते हैं, उनके आसपास लोग इनको ज़रूर अच्छे खासे पहचानते होंगे। और
ये लाइन रही इनकी लव मैरिज की, जो इनकी मैरिज अभी हो चुकी है जैसा कि इन्होंने बताया। फिर चलते हैं शनि की पर्वत की ओर। सूर्य की ओर सूर्य पर्वत की ओर थोड़ी सी उभार है, तो इसको इन लोगों को सुबह उठने में बहुत दिक्कत रहती है बहुत टाइम। और कुछ साइन देखने की कोशिश करते हैं। फिर गुरु पर्वत की ओर चलते हैं। ये गुरु पर्वत जो है ये थोड़ी सी इस जगह पे मुझे लग रही है कि थोड़ी सी आप देखोगे टिल्टेड बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप्स में, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम रखनी है, थोड़ी सी इमोशन जो है उस पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे उबार भी लिया हुआ है अच्छा खासा, और ऐसे लोग फूड लवर भी होते हैं। फिर हम चलते हैं इनकी अंदरूनी मंगल की तरफ, जो कि इनर मार्स है। ये भी अच्छा खासा उभार है यहाँ पे। भले ये लाइन के कारण ये थोड़ी सी ये अपनी आ, ये मंगल की लाइन के कारण बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो उभार अच्छी खासी है। ऐसे लोग फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं। और इनके हाथ में ये अंदरूनी मंगल पे आप देखोगे मोटी मोटी आड़ी लाइंस भी कुछ कुछ बनी हुई है, तो ये वरीड रहते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभी चिंतित रहते ही हैं। फिर चलते हैं इनकी आउटर मार्स की तरफ। वो भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी मुझे दिख रही है कि अच्छा खासा रेज्ड है आउटर आउटर मार्स भी, तो इनको एनर्जी भरपूर रहती है, लोगों से एनर्जी के साथ मिलते भी हैं, और जिनके साथ मिलते हैं उन पे अपनी एक मार्क छोड़ते हैं, या फिर जो भी मीटिंग वगैरह में रहते हैं तो अपनी एक पहचान बना पाते हैं। फिर इनकी शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब फ्लैट है, आप बोल सकते हो, इतना भी उभार लिया हुआ नहीं है। तो ऐसे लोग ज़्यादा लग्जरी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, थोड़ा सा सिंपल लिविंग के लिए ट्राई करते हैं। लग्जरी ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं है, थोड़ा सा डिज़ायर भी कम रहता है लाइफ में। और इनके दूसरे फोटो में अगर चलते हैं तो देख सकते हैं कि ये छोटी मोटी ये बहुत सारी सट्टे वाली छोटी 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 लाइंस भी हैं, मतलब शेयर मार्केट ये सब में ध्यान भी जाता होगा। और कुछ कुछ बारीक लाइंस है इनके, बहुत सारे ऐसे लाइंस भी बने हुई हैं जो कि इनको अपने प्रोग्रेस में कभी कभी बाधा डालती है। वैसी लाइंस भी है बहुत सारी शुक्र पर्वत में। फिर इनके केतु पर्वत की ओर चलते हैं। ये जगह मुझे थोड़ी सी दबी हुई लग रही है। तो इन लोगों को क्या बचपन में फैमिली को या इनको थोड़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, जो इनको पता लगता है। मतलब फैमिली अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजर रही है तो इनको थोड़ी सी मतलब उसका इनको वो प्रॉब्लम इनको महसूस भी होती है। और इनको अगर केतु पर्वत में देखें तो चांसेस है कि डाइजेस्टिव इशू हो सकती है, और डाइजेशन इशू रहेगी ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं। बिल्कुल। फिर चलते हैं इनकी मून माउंट की तरफ, चंद्र पर्वत की ओर। चंद्र पर्वत देखेंगे तो अच्छा खासा मुझे आ, लिया हुआ दिख रहा है चंद्र पर्वत। तो उसमें ऐसे लोग गुड परचेजर होते हैं, बार्गेनिंग अच्छी खासी कर पाते हैं, और मिल्क से रिलेटेड वस्तुएं इनको अच्छी भी लगती है, और ट्रैवल करना भी इनको पसंद है, और ज़िंदगी में नई नई चीज़ें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये इनको जनरली ये जो ट्रायंगल बन रही है इनको आइदर कभी बनाती है या फिर फॉरेन सोर्स से इनकम दिलाती है। और चंद्र पर्वत पे थोड़ी बहुत आड़ी लाइंस भी है, तो जो कभी ना कभी ये जो नेगेटिव एनर्जी अगर रहती है आसपास तो इनको
मतलब सेंस हो पाता है वो चीज़। फिर चलते हैं इनकी लाइंस की ओर। पहले देखेंगे हार्ट लाइन, जो कि आप देखोगे अच्छे से ये शनि पर्वत से आप देखोगे यहाँ से गुरु से चालू हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली हम अगर देखेंगे तो ये शनि पर्वत से अच्छा खासा मुड़ रही है। तो इन लोगों को थोड़ा पैसे कमाने में इंटरेस्ट अच्छा खासा रहता है, लेकिन लॉस ये लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कुछ कुछ लाइन से आप देखोगे थोड़ी सी आ, इनको गुस्सा भी अच्छा खासा देती होगी। फिर इनकी लाइन जो है आप देखोगे यहाँ से थोड़ी सी टेक्सचर चेंज हो रही है, जो कि इनको मतलब खास करके मैं बोलूँ तो ये एज अराउंड आप देखोगे 29 के आसपास इनको भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी जगह एक साथ फोकस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दौड़ भाग बनी रहेगी। और 26 के आसपास इनको भी एक कोई 26 के आसपास अगर आप देखोगे तो इनको कोई ना कोई सेटबैक मिली होगी लाइफ में। और आगे चल के देखेंगे तो मुझे 35 के आसपास भी कोई ना कोई एक छोटा मोटा सेटबैक जैसा दिख रहा है, या फिर परेशानी इनके जीवन में आ सकती है। फिर इनकी हम देखेंगे माइंड लाइन को। माइंड लाइन लगभग मतलब लाइफ लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट हो रही है, यहाँ से अच्छा खासा मुड़ रही है, फिर यहाँ जाके वो चंद्र पर्वत की ओर बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है, ये हम देख सकते हैं कि ये लोग किसी के कंट्रोल में रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फैमिली को ज़रूरत टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी ये लोग करते हैं। और ये मून माउंट की और झुक भी रही है, तो इनको अच्छा खासा मैं बोल रहा हूँ सपने भी बहुत आते होंगे सोने के टाइम पे। और माइंड लाइन में देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कट है, ये देखोगे तो आप 16 में इनको कोई अच्छा मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस पीरियड था, टेंशन पीरियड हुआ होगा। 21 के आसपास भी मुझे एक दिख रही है। फिर मैं देखूँ तो एक 28 के आसपास भी मुझे, जो कि अभी का टाइम पीरियड है, इनको प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ से इनकी माइंड लाइन थोड़ी सी देखोगे तो डबल माइंड लाइन जैसी बन रही है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एज अराउंड 43-44 के आसपास इनकी कोई नई टैलेंट या कुछ ना कुछ डिस्कवर होगी, जिसके कारण ये लोग ये मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और इनको लेकिन उसी टाइम पे अपनी स्पाइन या फिर बोन रिलेटेड इशू का ध्यान रखने की ज़रूरी। फिर चलते हैं इनकी लाइफ लाइन की ओर। अगर हम देखेंगे तो ये इनकी मैरिज की लाइन हुई, जो कि अराउंड द एज ऑफ 26 है, जो अभी ये क्रॉस कर चुके हैं। और अभी ये जो लाइन है ये इनको जॉब में तकलीफ़ें दे रही है। और ये लाइन अभी ऑलमोस्ट इनको 1 साल हो गया है ये तकलीफ़ से, तो इनको इसका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अभी इनको रिसेंटली ही अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी लाइफ में। जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सल्यूशन आएगी, लेकिन इनकी लाइफ यहाँ पे जाके स्टेबल नहीं हो रही है। फिर जाके देखेंगे तो और 2 साल बाद एक और कोई ना कोई इशू आएगी जो इनको परेशान करेगी, टेंशन रहेगा। ऐसा नहीं कि करियर के मामले में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेस पीरियड आएगा। फिर जाके 35 के आसपास देखोगे तो और एक बड़ा स्ट्रेस पीरियड दिख रहा है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये अराउंड द एज ऑफ आप बोल सकते हो कि 30 के आसपास। इसके बाद आ, जो टाइम पीरियड रहेगा उनको लगेगा कि थोड़ा लाइफ स्टेबल हो चुकी है और अच्छा खासा आगे बढ़ सकते हैं।
फिर 35 में एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा जो कि करियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट उसके बाद से इनकी लाइफ में और उन्नति आना और या फिर और इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाएगी। और इनकी धन रेखा की ओर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी का टाइम पीरियड है तो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। फिर आगे चल के मेरे को दिख रहा है कि ये अराउंड द एज ऑफ 35-36 एक प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और 34-35 के आसपास पकड़ लो इनकी आ, धन रेखा काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि फुली मतलब बहुत ज़्यादा ही इनकम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्टेबल रहेगी और अच्छी खासी आगे चल के ये कमा भी पाएंगे। और आगे चल के मेरे को लग रहा है कि बुढ़ापे में भी इनके पास इनकम ठीक ठाक रहेगी। इसमें कोई डीमेरिट मुझे को नहीं दिख रही है। सो इनका एक करियर का सवाल था जो मैंने बता दिया कि अभी रिसेंटली इनको एक अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आगे चल के लेकिन और मतलब करियर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आगे चल के एक स्ट्रेस पीरियड आ रहा है 30 के आसपास, फिर 35 के आसपास एक, लेकिन 30 से 35 तक थोड़ा अच्छा चलेगा इनका करियर। फिर 35 के बाद भी और भी बेटर हो जाएगा। और फैमिली का रहा तो फैमिली में अपना थोड़ा एक्सपेक्टेशन और इमोशन में कंट्रोल करने की ज़रूरी फिर उसमें भी सुधार ला सकते हैं। जी, आशा करता हूँ मैंने आपके सारे सवालों का जवाब अच्छे से दिया है। थैंक यू सो मच।